So this is the comparison of modes under the software engineering part, the COCOMO model. So this is the numerical phase of the COCOMO model and the next part of the relay curve. The numerical available in this, that is, suppose that a project was estimated to find lines of the code into the kilo lines of code, that is total kilo lines of code is the 400. After that, project said that calculate effort and time for each of three modes of development, that is organic, semi-detached and embedded mode available under the software engineering field. So the reference table over here with the values given into the mode organic, semi-detached and embedded with the 4 paths, units, variables A, B and C and D, and every part will be used into the numerical very well with the formulas given of the effort and development time, because in the numerical phase there is given figure that you calculate effort and time for each of the three modes. Time means that is the development time, and the effort, total person per month, how much effort will be given over here, that we will taken into this particular numerical. So with the modes हम आप ये कंपैरिजन करेंगे कि ऑर्गेनिक मोड लो या सेमी डिटैच्ड या फिर एम्बेडेड, तो क्या इनमें चेंजेस होते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक कहता है कि रॉ फिगर एनालिस्ट के साथ आप काम कर सकते हो, सेमी डिटैच कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप एंटर कर सकते हो उस पार्ट में, और एम्बेडेड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डीलिंग आती है, रीयूजेबिलिटी आती है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एफर्ट या डेवलपमेंट टाइम है, क्या वो कहता है कि आप टाइम बढ़ा सकते हो किसी मोड में या नहीं। उसके रेफरेंस टेबल से हमें ये वैल्यूज़ जब मिलती हैं पुट करके हम देखेंगे कि क्या बढ़ा सकते हैं या नहीं। सो द एफर्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए किलो लाइन्स ऑफ कोड पावर में बी होती है, पर्सन पर मंथ के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला एंट्री करवाना है। और गिवन वैल्यू ए पार्ट पे दी गई है 2.4 आ गई यहाँ पे, एंड किलो लाइन्स ऑफ कोड गिवन है हमारे ही सम के अंदर, दैट इज़ 400 किलो लाइन्स ऑफ कोड, 400 यहाँ पे आ गए। 1.05 इज़ द बी की वैल्यू जो ऑर्गेनिक के अंडर दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1295% पर मंथ। इट्स डिपेंडेंट ऑन द लॉग वैल्यूज़। आपको जो पहले भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगी। और डेवलपमेंट टाइम अगर हम देख रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट टाइम विद द फॉर्मूला गिवन इज़ द सी एफर्ट ऑफ पावर डी। एफर्ट हमने अभी निकाली है क्योंकि एफर्ट पहले निकलती है, वो निकली है हमारी 1295, वो पुट कर सकते हो। और गिवन टेबल में जो वैल्यू दी गई है सी और डी की 2.5 एंड 0.38, यू विल पुट इट ओवर हेयर एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल जो ऑर्गेनिक के अंदर मंथ्स मिल रहे हैं वो है 38 मंथ्स। सेम टेबल रेफरेंस टेबल अब चलेगा सेमी डिटैच्ड के लिए। वैल्यूज़ गिवन है ए, बी और सी और डी की, फॉर्मूला सेम रहेंगे, हम कंपैरिजन में चेक करेंगे। फॉर्मूला है अगेन ए किलो लाइन्स ऑफ कोड बी, ए किलो लाइन्स ऑफ कोड बी 3.0, किलो लाइन्स ऑफ कोड 400 हमारे पास है, और बी की वैल्यू है 1.12। आप डायरेक्ट पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2462 पर मंथ, एंड आफ्टर दैट यू विल एंटर इनटू द डेवलपमेंट टाइम सेट दैट given value of C into the semi-detached figure with the effort, that particular effort put it over here, and the D value available into the reference table is the 0.35। जब आप इसको भी पुट करोगे तो टोटल मंथ आएंगे 38.4 मंथ, 4 जो मंथ हमें लगने हैं टोटल। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो कि 24 12 होते 24 2 साल, तो 24 से भी आगे है फिगर, 24 और 36 हो गए 3 साल और 2 महीने हमें लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर को, अगर हम इतनी किलो लाइन्स ऑफ कोड लेते हैं। और इसको अब हम देखते हैं एम्बेडेड को, एम्बेडेड कितना टाइम लेता है। अगेन एफर्ट गिवन जो दी गई है किलो लाइन्स ऑफ कोड वो 400 ही है, और 3.6 ए की वैल्यू ली है हमने यहाँ से, और ये बी की वैल्यू 1.20, और आप ये पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगी 4772। and after that when you will enter into the development time, it's the same process given into the reference table with the A and B value 2.5 and 0.32 with the develop effort of that particular mode is the embedded mode। तो टोटल मंथ आ रहे हैं 38 मंथ। अगेन द फिगर ऑर्गेनिक में चाहे आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है 38 मंथ्स, एंड एम्बेडेड में क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तब भी टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता। सो ये है एक्चुअली डिटेल्ड मॉडल का काम
कि जो कोकोमो मॉडल कहता है कि इन मोड्स के साथ वर्क करके क्या आप डिटेल मॉडल में प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो एट एवरी फेज ऑफ द कोकोमो मॉडल. Hope so that particular video is very helpful to all of you, and the given numerical is very helpful to all of you. And if you have any type of query, kindly comment over here. Thank you.